मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। कितने गुण चल गए अभी तक? 5। कौन कौन से हैं? ऐसा अच्छा बोलो भाई। द्रव्यत्व गुण जिस शक्ति के कारण है, हाँ शाबाश, द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें, उसका नाम क्या हुआ? द्रव्यत्व गुण। बहुत, इसलिए रिवीजन कर लिए, थोड़ा सा याद रहे। वस्तुत्व बोलोगे? वस्तुत्व गुण कौन बोलेगी? बोलो बोलो। द्रव्य में शाबाश, बहुत सुंदर, विवेक जीत गया भैया तुम्हारे यहाँ। अर्थ क्रियाकारित्व हो, अर्थात प्रयोजनभूत कार्य होता रहे, उसका नाम वस्तुत्व गुण है। बहुत चला ये तो। हालांकि क्या वो रिवीजन नहीं कराते ना बीच में, इसलिए वो छूट जाता, नहीं तो वैसा पक्का हो जाए एकदम। अब मैं जो सोचता हूँ कि 2-5 मिनट भी खराब कौन करे, तो थोड़ा आगे चर्चा चल जावे, तो मेहनत करना थोड़ा, है ना। अभी देखो, अगुण लघुत्व गुण। अगुण लघुत्व माने बड़ापना नहीं है और छोटापना नहीं है। परिभाषा क्या थी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे। द्रव्य 100%, तो द्रव्यपना 100%। 1% भी कम हुआ तो द्रव्यपना नहीं रहेगा, 1% भी बढ़ जाए तो द्रव्यपना नहीं रहेगा। सपोज एग्जाम्पल, शक्कर में से मिठास नाम का गुण हट जाए, बाकी सब रहे, तो शक्करपना कायम रहेगा कि नहीं? नहीं, 99.99% गुण तो रहे। कितने गुण कम करे अपन ने? 1 गुण कम किया। कौन सा? मिठास। तो फिर क्या भाव खरीदोगे महेंद्र भाई? शक्कर क्या भाव खरीदोगे? 1 गुण भी कम होवे तो वो शक्करपना कायम रहता नहीं। ऐसे ही मेरी प्रभुता, मेरा आनंद, मेरा सुख, मेरे अनंत गुण, ज्ञान दर्शन चारिक सुख वीर, इनमें से 1 गुण कम हो जाए तो फिर द्रव्यपने का नाश हो जाएगा। द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहना माने परिपूर्ण 100% रहना। द्रव्य का द्रव्यपना माने 100%। जैसे सिद्ध भगवान 100%, ऐसा सिद्ध मैं 100%। ख्याल में आया? अभी चलो मान के चलो शक्कर में मिठास भी रहे, 100% गुण रहे, लेकिन 1% गुण और बढ़ जाए। 1% नहीं, 1 गुण और बढ़ जाए खारेपन का। खारापन क्या कहते हैं? खारा है ना, खरास। तो खरास और हो जावे उसमें, तो भैया तो शक्कर लोगे नहीं। अब तो शक्कर तो 100% प्लस 1, 100 प्लस 1 खट्टापन, कड़वापन, चरपरापन, कसाइलापन, ये और हो तो क्या भाव खरीदोगे हो? क्या भाव खरीदोगे? अधिक हो जाना ये भी द्रव्यपने को नाश करता है, कम हो जाना ये भी द्रव्यपने का नाश करता है। तो ये अगुण लघु माने बढ़ना नहीं, घटना नहीं, बड़ापन नहीं, छोटापन नहीं। अच्छा गुण है कि बुरा है? सिद्धालय में बढ़ जाता तो क्यों? सिद्धालय में बढ़ जाता तो, और निगोद में घट जाता तो जीव का ही नाश हो जाता, तो जीव का ही नाश। लेकिन अगुण लघु गुण के कारण मैं कभी किसी पर्याय में घटा नहीं, और किसी पर्याय में बढ़ता, किसी पर्याय में नहीं बढ़ते, तो सिद्ध बनना है।
मोक्ष में जाना है? जाना है क्या? क्यों जाना है मोक्ष में? क्यों जाना है मोक्ष में? क्यों जाना है? देखो गजब बात। इसलिए द्रव्य दृष्टि होते ही अगुण लघुत गुण जानते ही कि मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं घटता नहीं हूं, बढ़ता नहीं हूं, मोक्ष का लोभ छूट गया। छूट गया। ज्ञानियों को द्रव्य दृष्टि करते ही मोक्ष का विकल्प छूट गया, नव तत्व का विकल्प छूट गया, पुण्य पाप का विकल्प छूट गया। पुण्य पाप हो तो गमे रहो। क्यों? क्योंकि मैं घटता नहीं हूं। विकल्प हो तो, विकल्प माने आश्रय बंद, विकल्प हो तो हो रहो। मैं तो अगुण लघु हूं, मैं तो विकल्पों में भी घटने वाला नहीं हूं। देखो समझाते हैं। देखो एक दृष्टांत दे रहे हैं, नहीं तो आप चुरा लो इसको, ऐसा नहीं करना। दृष्टांत दे रहे हैं। ये सोने की घड़ी है ना? सोने की घड़ी है, 5 तोला सोने की है, 25,000 रुपए की। ठीक है ना? मैंने इसलिए पहले कह दिया कि कोई इसे असली नहीं समझना, तो दृष्टांत है, नहीं तो कोई सोचे कि ले चलो। हालांकि कोई ले जाने वाला नहीं है, ये तो दृष्टांत लेना है। अभी देखो, ये 5 तोला सोने की घड़ी है। अब मैं घड़ी खरीद के लाया हूं, तपास करके लाए हैं, नक्की करके लाए हैं, बिल्कुल प्योर सोना है, 25,000 रुपए की घड़ी है। अभी क्या हुआ, कोई इसको पीतल की जान रहे हैं। अब किसी को मालूम ही नहीं था ना अभी तक, तो इतने दिनों से तो किसी को नहीं मालूम था ना सोने की। तो सभी क्या सोच रहे थे इसके बारे में, क्या विकल्प कर रहे थे अभी तक? पीतल है, पीतल है, पीतल है, प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक होगा, रोल्ड गोल्ड होगा, पता नहीं क्या होगा। तो अभी तुम सबने ये विकल्प किए, तो मुझे अपने घड़ी के बारे में क्या चिंता है? कोई चिंता है? इतने लोगों ने इतने विकल्प करे, तो मेरी घड़ी में कुछ कमी नहीं आई? मेरे 25,000 के गोल्ड में कोई कमी नहीं आई? पक्का? पक्का? सुना प्रभु, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं। भले ही विकल्प में ये चलता रहा हो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं संसारी हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, ये विकल्पों में चला होगा, लेकिन मेरे परमात्मा में तो कोई कमी नहीं आई है। क्या कह रहे हैं? मेरे परमात्मा में तो कोई कमी नहीं आई है। विकल्प हो तो हो। उत्तर ध्यान से सुन लेना। लोगों को बहुत लगता है विकल्प तो चाले छे ने, विकल्प तो चाले छे ने, चलने दो ना। भगवान आत्मा में क्या होगा? अब तो नहीं होगी टेंशन। क्या विकल्प बदल जाते हैं, मैं तो नहीं बदल जाता हूं ना। और ध्यान से सुनना, विकल्प छोटा बड़ा होता है, गुणस्थान बड़ा छोटा होता है। पहला गुणस्थान छोटा, 14 गुणस्थान बड़ा। सिद्ध भगवान बहुत बड़े। कौन बड़ा? गुणस्थान बड़ा होगा, द्रव्य कहां बड़ा? द्रव्य कहां बड़ा? पुत्र की उम्र बड़ी होगी, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की है। पुत्र की उम्र बड़ी होगी, पुत्र कहां बड़ा? नहीं ऐसा नहीं। पुत्र का जन्म हुआ, तो पुत्र का जन्म हुआ तो 100% पुत्र का जन्म हुआ कि 5% की 10%? पुत्र का जन्म हुआ, कितने परसेंट का जन्म हुआ? 100। और 25 साल का हो गया तब तो कितने परसेंट हो गया वो? 100 ही है। इतने से में और इतने बड़े में कोई फर्क नहीं है। छोटे में और 25 वर्ष में कोई फर्क नहीं है। कि दुनिया जिसे बढ़ना घटना कहती है, जैन शासन उसे बढ़ना घटना नहीं कहता। वो पुत्र 100% है, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, और चाहे 200 वर्ष का हो। पिता के लिए वो पुत्र है। समझ में आ गए? ऐसे ही भगवान आत्मा मैं आप गुणस्थान की अपेक्षा से छोटे बड़े कहने में आते हैं, संयोग की अपेक्षा से छोटे बड़े कहने में आते हैं।
शरीर की अपेक्षा छोटे बड़े कहने में आते हैं, परंतु मैं तो अगुण लघु हूं, मैं तो बढ़ता घटता नहीं हूं। समझ में आया कुछ? इससे क्या फायदा हो गया? फायदा क्या हो गया इससे? यही ख्याल रखना, यही ख्याल कि छोटे बड़े का व्यवहार चलेगा, लोक में छोटा बड़ा पना कहा जाएगा, परंतु मैं तो छोटा बड़ा हुआ ही नहीं। ठीक है? सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए क्या? सम्यक दर्शन क्यों नहीं चाहिए? हैं? इस सम्यक दर्शन से मैं बड़ा होता ही नहीं हूं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। इस तरह पर्याय का लोभ छूट जाता है, इस तरह पर्याय की दृष्टि छूट जाती है। इसलिए पर्याय की कांक्षा, शुद्ध पर्याय की कांक्षा, जो अनंतानुबंधी लोभ था वो छूट गया। अनंतानुबंधी लोभ, पर्याय की चाहत, शुद्ध पर्याय हो, केवल ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, ये चाहत, ये लोभ इस तरह छूट गया और इस तरह द्रव दृष्टि हो गई। मैं तो घटता बढ़ता नहीं हूं। हा हा हा। देखो ये अगुण लघु जाने बिना, ये गुण जाने बिना 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सके। उसको लगे गई नहीं, वैसे तो पूरे हैं, वैसे तो पूरे हैं, नहीं वैसे तो कोई कमी नहीं है, सम्यक दर्शन कब होगा? क्या तुमको ऐसा लगता है मैं 50 साल का कब होऊंगा? क्या कब हो गए? लगता है? क्यों नहीं लगता है? कि मैं तो पूरा हूं ना। बचपन में जब खेल रहे थे तो भी पूरा था, अभी बड़े हो गए तो भी पूरे हैं। कोई अधूरापन लगता है? अधूरापन। 50 साल का हूं तो भी क्या क्या घटना बढ़ना है? इस तरह किसी को पर्याय की चाह होती है? नहीं होती। ऐसी आत्मा में मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कम बढ़ नहीं होता, इसलिए मुझे 3 लोक 3 काल की कोई पर्याय की कांक्षा नहीं रही, अपनी ही शुद्ध पर्याय की कांक्षा नहीं रही, अपने ही सम्यक दर्शन की कांक्षा नहीं रही, और मोक्ष की भी कामना नहीं रही। बराबर? ये अगुण लघु का पहला भाग हुआ, पहला भाग। अभी दूसरा भाग। द्रव में द्रवपना कायम रहता है ना, 100% रहता है। द्रव में द्रवपना माने 100%। क्यों? तो फिर मिथ्यात रह जाए तो कोई तकलीफ है? मिथ्यात रह जाए तो कोई तकलीफ है? तो मिथ्यात रहा अनादिकाल से, कोई तकलीफ है? मिथ्यात अनादिकाल से रहा तो कोई तकलीफ है? क्यों नहीं तकलीफ? क्योंकि मैं घटा ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन बमी गयो, सू घटी गयो, चला गया, चला गया। सम्यक दर्शन छूट गया, मेरा क्या चला गया? लेकिन जबरदस्ती सम्यक दर्शन चला गया। हरि भाई का सम्यक दर्शन बमी गयो। अरे बमी जाने दे, आत्मा तो नहीं बमी गयो। अनंत गुण तो नहीं चले गए ना, है? वही बात यहां कहते। हाँ। अब प्रभु मुझे अनादिकाल की भी चिंता नहीं रही कि मेरे रागादि क्यों रहे। ध्यान से सुनना है, ध्यान से। मेरे मिथ्यात क्यों रहा? पंडित जी ये रागादि कब तक रहेंगे? अब हमने आत्मा को जान लिया, स्थिरता कब होगी? आत्मा को तो जान लिया कि मैं परिपूर्ण हूं, ध्रुव हूं। ये रागादि के विकल्प कब मिटेंगे? कब मिटेंगे? चिंता नहीं रही, चिंता नहीं रही। इसका नाम अगुण लघुत्व गुण। एक गुण नहीं, गुण का जानना। गुण तो अनादि से है, अगुण लघुत्व गुण तो अनादि से है, लेकिन हम जानते ही नहीं थे। अगुण लघुत्व में एक दृष्टांत दूं। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो कभी कभी ऐसा होता है, वो स्टूल होता है, स्टूल कुर्सी क्या बोलते हैं, स्टूल कुर्सी ऐसे, तो वो स्टूल पे खड़ा हो गया, पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। नहीं, बच्चे बड़े नहीं हो जाते। देखो पापा तुम छोटे रह गए, मैं कुर्सी पे चढ़ गया तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ना? नहीं, बड़ा नहीं हो गया। क्या? और जब बच्चा नीचे उतर कर आ गया ना स्टूल पर से,
तो छोटा हो गया। क्यों बताओ, सही बताएं। पापा जी स्टूल पे चढ़ के कह रहे हैं हम बड़े। क्या जी, आत्मा तो अनादि अनंत है। आत्मा छोटा बड़ा कहां हुआ है? आत्मा तो बराबर है ना। पुत्र छोटे स्टूल पे खड़ा है, पिताजी बड़े स्टूल पे खड़े हैं। कहां बड़ा छोटापना कहां हुआ है? सासू बड़ी स्टूल पे खड़ी है, बहू छोटे स्टूल पे, फर्क कहां बड़ा है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। और नहीं तो कैसे थे जी? क्या था? नहीं देखा निज शाश्वत देव, शाश्वत देव नहीं देखा, पर सत्ता में प्रतिबद्ध। आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है। बस काय पे प्रतिबद्ध? इस पर। और कोई कोई स्टूल के ऊपर स्टूल रख लेते हैं। नहीं, तिजोरी के ऊपर एक स्टूल, तिजोरी के ऊपर तिजोरी में। नहीं, बैंक की पासबुक, तिजोरी में नोट, तिजोरी में सोना चांदी, और उसके ऊपर एक स्टूल के दूसरा स्टूल। मैं मोटा सेठ। नहीं नहीं समझ, नहीं। क्या हुआ है? ये क्या हुआ? क्या हुआ? सुन प्रभु सुन, स्टूल के ऊपर स्टूल मत रख, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। ये भी पर सत्ता है। मेरी स्त्री सुंदर तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अद्भुत भागशाली। लेकिन स्त्री सुंदर है कि तू सुंदर है? सुंदर तो स्त्री है ना, तू भागशाली कहां से हो गया? मर गए। ऐसे फूले फूले फिरता है जैसे ये स्त्री हो गया हो। हैं? क्या कह रहे? माइक सही नहीं बज रहा, मुझे ऐसा लग रहा, मेरी ताकत बहुत लग रही है इसमें, मैंने बहुत ताकत लग रही है, इतनी सरसता नहीं आ पा रही जो आनी चाहिए। ख्याल में आ रहा है कुछ? हाँ। देखो, एक लड़का ध्यान से सुनना है, थोड़े में बहुत समझ लेना होगा। एक लड़का 2000 रुपए के जूते खरीद के लाया, जूते शूज बढ़िया। अभी उसने बढ़िया सुबह पॉलिश की और कॉलेज पहन के गया 2000 रुपए के जूते। अब उसको पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल हो गया हो, स्पेशल अनुभूति। और पैर ऐसे रखे उन्होंने, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं बिल्कुल। अब जूते ही जूता, उसकी अनुभूति में जूते ही जूते। 2000 के हैं ना, अब अनुभूति में जूते ही जूते हैं उसके। तो बिल्कुल पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर हाई है बिल्कुल। चला जा, अब ध्यान से सुनना। अब कोई उसकी जूते की तारीफ नहीं करे तो उसका चेहरा मुरझा गया। कोई ने नहीं बताया तो जानबूझ करके एक के ऊपर एक करके कोई देखे तो सही। कोई ने कहा भाई तेरे जूते तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे प्रसन्न हो गया जैसे उसकी तारीफ हो गई। तारीफ किसकी करी थी? तुम कौन हो? जूते हो? ध्यान से सुनना, धीरे से बोल रहा हूं दृष्टांत। जूते की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा लगना ये मिथ्यात्व है। ऐसे चमड़े का जूता की प्रशंसा में आत्मा की प्रशंसा लगना ये मिथ्यात्व है। क्या है? गोरा चमड़ा, गोरा चमड़ा, गोरा सफेद चमड़े का जूता, काले चमड़े का जूता, फर्क क्या पड़ गया? लेकिन जूता जूते पे फिदा है बस। नहीं समझ में आया? है? एक जूता तो ये है ही, दूसरा जूता अब्रह्मचारी, तीसरा जूता हाथ में आ गया, लल्ला लल्ला, बेटा बेटा बेटा।
हे प्रभु सुन तो सही, तमें प्रभु छो ने भाई, ये क्या रखड़ गई ने जिंदगी, कहां चली गई। सड़क पर चलने में जूता मजबूरी हो सकता है, लेकिन हमारे शान का आधार नहीं है। ये हमारी गरिमा और गौरव का आधार नहीं हो सकता जूता। हम अपने से गौरवान्वित हैं, ऐसे भगवान आत्मा के बल पर गौरवान्वित है। ये हमारी मजबूरी हो सकती है थोड़े समय की, स्त्री पुत्रादिक हमारी मजबूरी हो सकती है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप ये सोचो कि साहब खुद ने शादी नहीं करी तो दूसरों को मैं ये नहीं कहता, कोई निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक बार ख्याल में तो रहे कि हम प्रभु हैं। ये कोई हमारी शोभा नहीं है और ये कोई हमारी गरिमाएं नहीं है। अरे नहीं देखा निशाश्वत देव रही, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकटसी गहल 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 अनंत दुख। अरे रे प्रभु तू स्वर्ग का जूता भी पाया, अंत में बिलखे, बिलखे समझते हो, बिलखे रोए नहीं, बिलखना समझते हो, बिलखना शब्द कैसा लिखा है, बिलखे, रोए नहीं, उदास हुए ऐसा नहीं, कहीं मन ना लगे ऐसा नहीं। वो देवगति के देव भी अरे रे बिलखे बिलखे, समझ गए ना, मैं बार बार बोल रहा हूं तो भाव समझ लेना। अरे रे प्रभु जैसे कोई बहुत प्रकार से सतावे, उसका पैसा छीन लेवे, भूखा मारे, पिटाई करें, तो बिलखे आदमी। कोई पुरुष उसका पूरा परिवार उसके सामने आग में जल जाए, पूरा परिवार, तो बिलखे। ऐसे देवगति का देव बिलखता है प्रभु। देवगति की तो कोई कल्पना ही मत करना स्वप्न में कि देव में जाना पड़े हमें, क्योंकि उसका 99.99% तो एक इंद्री में जाते हैं। देवगति का 99.99% एक इंद्री में चला जाता है। यदि हमने जैन शासन को पाकर देवगति पाई तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। देवगति में पशु भी चले जाते हो, मेंढक चला जाता है। जिस मेंढक ने देवशास्त्र गुरु नहीं पाए वो स्वर्ग में चला जाता है, और तुमने सच्चे देवशास्त्र गुरु पाए, भगवान बनने की विधि पाई, गुरुदेव जैसे मिल गए निमित्त से, शास्त्र मिल गए, और फिर पूजा पाठ करके, व्रत उपवास करके, समय सार पढ़ के स्वर्ग गए, तो ये लांछन है। स्वर्ग हमारे संतोष का आधार नहीं है। हमारा आनंद का आधार, हमारी गरिमा का आधार तो हमारा भगवान आत्मा की दृष्टि है, भगवान आत्मा का वेदन है। जूते बदल जाना हमारे गरिमा का आधार नहीं है। ये जूता छूट गया तो देवगति का मिल गया, देवगति मिलना भी हमारी गरिमा का आधार नहीं है। ये फर्क इतना ही है बस जूते का ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमारी गरिमा हमारे बल पर है। जूते मजबूरी बन सकते हैं, आनंद के आधार नहीं बन सकते। ऐसे भगवान आत्मा हमारे आनंद का आधार है, जो कभी घटा ही नहीं है और कभी बड़ा भी होता नहीं है। जिसने कभी मिथ्यात्व की चिंता करी नहीं और सम्यक की वांछा करी नहीं। एक बहुत कठिन पाठ है। जिन्होंने पहले नंबर शास्त्र पढ़े होंगे आगम के, उन्हें तो ये बात सीधे सीधे उतरना बहुत कठिन है। तुम लोगों को तकलीफ नहीं हो रही ना? पुराने लोगों को पूछो जिन्होंने मिथ्यात्व की बहुत गालियां सुनी हैं और सम्यक की बहुत महिमा सुनी है। इतनी महिमा सुनी कि भगवान आत्मा की महिमा चली गई। अरे रे प्रभु, आगुड़ लगुए प्रभु, तुम प्रभु हो, तुम ये नहीं हो। इससे तेरे में बड़प्पन नहीं आता, पैसे से तेरे में बड़प्पन नहीं आता, संसार के संकल्प विकल्पों से बड़प्पन तो नहीं आता, लेकिन घटता भी नहीं है। इसलिए अब बहुत जल्दी आप जवाब दे सकते हो प्रथमानियों की बातों का। सब रामचंद्र जी ने युद्ध किया और मोक्ष में चले गए। समझ में नहीं आई साहब बात है। यहां युद्ध के विकल्प के काल में, युद्ध की प्रवृत्ति के काल में भगवान आत्मा परिपूर्ण है, और उस भगवान आत्मा का परिपूर्ण वेदन करते करते मोक्ष में चले गए। लड़ते लड़ते मोक्ष में नहीं गए, लड़ने का विकल्प करते करते मोक्ष में नहीं गए हो।
साहब एक बात समझ में नहीं आई, आदिनाथ भगवान जब उसी भाव से मोक्ष जाना है, तीर्थंकर बनना है, तो 83 लाख पूर्व घर में रहने की क्या जरूरत थी? अरे चले जाते ना मुनि बन करके, 83 लाख पूर्व घर में रहना, राजकाज करना, राजकाज में सुख है क्या? इतनी सी बात नहीं मालूम थी, राजकाज परद्रव्य है, परद्रव्य की परिणति है, इसमें सुख नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, बेकार में अपनी जिंदगी खराब क्यों करूं? इतनी सी बात समझ में नहीं आई उनको। कि समझ में तो आ गई थी उन्हें, समझ में आ गई थी। क्या समझ में आ गई थी? ये समझ में आ गई थी कि हम फालतू का काम कभी करते ही नहीं है। बता सकते हो कौन से गुण कहें आधार से? हैं? वस्तुत्व गुण के कारण हम फालतू काम करते ही कब है? भगवान आत्मा अपना प्रयोजन भूत कार्य कर रहा है। 83 लाख पूर्व गृहस्थी में दिखाई देने पर भी हम अपना प्रयोजन भूत काम नहीं छोड़ रहे हैं। और अगुड़ लघुत की तरफ से कहें तो जिसे तुम अप्रयोजन भूत कह रहे हो उसके कारण मैं घटता नहीं हूं, गृहस्थी में रहने पर भी घटता नहीं हूं, 83 लाख पूर्व में घर में रहने पर भी घटता नहीं हूं। साहब ऐसे प्रवचन करोगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे सबके सब। अब तो अच्छा रहा ना महेंद्र भाई, अब अपने को मुनि दीक्षा लेने की क्या जरूरत? अपन तो घर में रहेंगे ठप्पे से, और पंडित जी ने बढ़िया मंत्र दे दिया बबेक, है ना? घूमो तो मारुति में घूमो, खाओ पियो ऐश करो, घटता ही नहीं है। जब 83 लाख पूर्व रह सकते तो हम 83 वर्ष नहीं रह सकते? क्या सेलेस है? 83 वर्ष तो घर में रह सकते हैं ना। अभी एक बरस में कर लेंगे, लास्ट एक बरस में कि भाई हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप 83 वर्ष घर में रहो, 83 लाख पूर्व घर में रहो, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निकल जाओ। सुनो प्रभु, जिसको ज्ञान भगवान की दृष्टि होगी उसे कोई 83 लाख पूर्व रोक सकते नहीं, और जिसको ज्ञान भगवान की दृष्टि नहीं होगी वो जंगल में जाकर के भी संसार में ही रुका हुआ है। इसलिए हम ज्ञान भगवान की अगुड़ लघु भगवान की दृष्टि कमजोर नहीं करेंगे। ऐसा कह करके कि अरे ऐसी स्वच्छंदता मत कर लेना, नहीं तो तुम घर में ही रहने की भावना करने लगो। यदि तुम्हारे घर में रहने का योग होगा तो तुम्हें 83 लाख पूर्व घर में रहने का ही भाव आएगा, स्वच्छंदता नहीं है। और जिसके परिणाम पक चुके हैं, जिसका काल पक चुका है, जिसकी दृष्टि मजबूत हो चुकी है, जिसे निकलना है उसे 3 लोक की कोई संपत्ति तो नहीं लेकिन विपत्ति नहीं रोक सकती। फर्क समझ में आया कुछ? अभी आपको यही तो लगता है पंडित जी हमारे घर में इतनी सुख शांति है कि मुनि दीक्षा लेने में घबराहट लगती है, हैं? इतनी सुख सुविधाएं हैं कि बाहर जाके खाने कहां मिलेगा, क्या सोएंगे, जंगल में कैसे रहेंगे। अभी इतनी सुख सुविधा मिल गई पंडित जी, दुखी हो गए ना तो बहुत जल्दी दीक्षा ले सके। अब घर में खाना ही नहीं है तो चलो अच्छा है दीक्षा ले ली, खाने तो मिला कम से कम, है? अपना घर का एक चाल ही नहीं थी, कम से कम दीक्षा ले ली तो जगह जगह जिस नगर में जाओ वहां शानदार मिले तो सही। कि नहीं प्रभु नहीं, जिसे संपत्ति तो नहीं रोक सकती लेकिन विपत्ति भी नहीं रोक सकती। गुरुदेव श्री इसके उदाहरण हैं, उन्हें विपत्तियां भी नहीं रोक सकी, उन्हें मत परिवर्तन करने से विपत्तियां नहीं रोक सकी, संपत्तियां नहीं रोक सकी, प्रलोभन नहीं रोक सके। ये दृष्टांत है हमारे सामने अभी हाल का, जीता जागता। हम इतिहास का सुनाए तो आप ये कहोगे सब वो तो चौथा काल था, चौथा काल था, चौथा काल था। तो पंचम काल है। पंचम काल में भी जिसका परिणाम पक गया है उसे कोई रोकने में समर्थ नहीं, और जिसकी ताकत नहीं है वो निकल करके भी रुका हुआ है। अब अपनी घर की दुकान नहीं चला रहे हैं तो मंदिर की दुकान चला रहे हैं, अपने घर की दुकान नहीं चला रहे तो समाज की दुकान चला रहे हैं। समझ गए? नहीं समझे? समझ लो मैं ब्रह्मचारी हो गया, मैं अपनी तरफ से समझाता हूं, सुनो। मैं ब्रह्मचारी हो गया, अभी मैंने समझ लो एक दृष्टांत की बात कि साहब आपको मंदिर बनाना है, मंदिर, और खूब जम के 1 घंटा प्रवचन किया जोरदार, और 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया एकदम। तो महान कौन? महान कौन? अरे पंडित जी आपकी वाणी का जादू, अरे रे गजब हो गया, आप जैसे तो आप तो यहीं बने रहो बस। काय के लिए बने रहे विवेक? 1 करोड़ कमाने के लिए नहीं, इसीलिए ना पहले हम अपनी दुकान चला रहे थे प्रोफेसर गिरी की,
अब इधर आ गए तो तुम्हारे मंदिर का पैसा कमा के देने लगे थे, कहीं औषधालय खुलवाने लगे, कहीं मंदिर बनवाने लगे, कहीं पंच कल्याण कराने लगे, कहीं विधान कराने लगे। जगत भी राजी, पंडित जी भी राजी। ये नहीं मालूम कि छोटा बिजनेस छोड़ के बड़ा बिजनेस कर लिया। अरे रे धन्य दिगंबर मुनिराज जिन्हें कभी ये विकल्प नहीं आता, काहे की औषधालय, काहे का पंच कल्याण, काहे के शिलान्यास, काहे के मंदिर। अरे जगत के जीवो, हमने तो सकल प्रपंच, सकल प्रपंच माने कितना, आधे प्रपंच नहीं, आधे प्रपंच नहीं, कि अशुभ भाव के प्रपंच छोड़ दिए। सकल प्रपंच रहित निज में रत, परमानंद विस्तारे हैं। परमानंद कहना रहे, हा धन है दिगंबर मुनिराजों की अद्भुत दशा। गुरुदेव जिस पर लट्टू हो गए थे, अरहंत भगवान के पुत्र कैसे होंगे, अरहंतों जैसे। सिद्ध चलता हालता सिद्ध कैसे होते होंगे, समझ लेना भाई। इसलिए आत्मा की दृष्टि नहीं हो, अगु लघु भगवान की दृष्टि नहीं हो गया है कि भी उसे विपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है, इसके बावजूद वो संपत्ति में उलझ गया है। रूप बदल गया, रूप हो, शराब बोई रही, शराब बोई रही, बोतल बदल गई बस। पहले हम वो सूट पैंट पहनते थे और हम जी पहन लिया, शराब बदल, शराब नहीं बदली, बोतल का मॉडल बदल गया थोड़ा सा, काम वही का वही रहा। ध्यान रखना भाई। इसलिए हम फिर कहते हैं, हम आपको भावुक नहीं बनाना चाहते कि आप ऐसी ऐसी भावना करने लगो, जंगल में जाएं, जंगल में जाएं। हम ये नहीं कहना चाह रहे, अनादिकाल से एक गायक भगवान को नहीं जाना, उसको जान, उसको परिपूर्ण जान, सिद्धों जैसा जान। अभी सिद्धों जैसा जाने तो परिणति फिरे बिना नहीं रहेगी। और यदि उसमें डिस्टर्बेंस होगा ना, डिस्टर्बेंस, तो उसका आनंद उठाने के लिए आप अपने आप ऐसा जगह खोजोगे जहां डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं है, समझो। बालक को वीडियो गेम खेलने में मजा आता है, वीडियो गेम, ध्यान से सुनना, उसे वीडियो गेम अच्छा लगता है। अभी पिताजी ने उसको वीडियो गेम ला करके दे दिया है ना। अभी ये समझ लो कि घर में छोटा सा फ्लैट है, 2 कमरे हैं मुश्किल से, और सब मेहमान रक्षाबंधन के दिन आए हुए हैं, और उसी दिन उसे गिफ्ट में वो मिला है खेलने का वीडियो गेम। अभी बच्चे को काम भी बहुत है आज, क्योंकि घर में मेहमान है ना, सब्जी लाओ, झाड़ू पोछा कर दो, जरा सब्जी सो दो जल्दी जल्दी, मेहमानों को छोड़ आओ, काम भी बहुत है। लेकिन उसका रस कहां जा रहा है, जा सकता है ना कि जा रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना उसका रस जाने का। उसको उत्साह काय का है, अब ऊपर से झाड़ू पोछा कर रहा है, मिठाइयां भी खा रहा है, मेहमानों को छोड़ने जा रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से आनंद, रोमांच। आज तो वीडियो गेम, कब टाइम मिले, चल रही ना धारा। अब मान के चलो दोपहर की 2 बज गई, अभी मेहमान तो है ही और सब काम है ही, तो उसने क्या किया, अब घर में कहां जाऊं, फ्लैट में कहां जाऊं, टेरेस बंद है, जाऊं कहां। तो वीडियो गेम छोटा सा था, तो चुपचाप लेकर के बाथरूम में जाके अंदर से बंद। देखो, ये बताने की जरूरत है, मेरा भाई था ना, मेरा छोटा भाई, तो मास्टर जी पढ़ाने आए तो क्या मेरा पेट दुख रहा है, लेटरिन जाके बंद हो जाए। बताना क्या दृष्टांत, जिसे निवृत्ति निकालनी है वो ऐसे निकालता है, और फिर तुम नहीं मानोगे तो चुपचाप बस्ते में रख के ले जाएगा स्कूल के, और स्कूल से आने के बाद कहीं बगीचे में बैठ जाएगा, कहीं गार्डन में बैठ जाएगा, कहीं इंटरवल में जगह निकालेगा, और फिर वो उसे खेलता रहेगा। जब एक बालक अपनी प्रिय चीज का भोग करने के लिए निवृत्ति निकाल सकता है, तो क्या हम मोक्षों को, आत्मार्थियों को, भावी सिद्धों को ये बात सिखानी पड़ेगी? क्या हम इस बात की आशा करें कि वे भावी सिद्ध अपने आप से छल करेंगे कि हमें तो घर में मजा है, पंडित जी ने बढ़िया बताया, हमें तो घर में मजा है, व्यापार में मजा है। क्या हमें भावी सिद्धों से इस छल की कल्पना करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं तुम्हारी जितनी ताकत हो घर में रहो। उल्टा प्रवचन लग रहा होगा, अभी तक तो ऐसा है, जिनको इस तथ्य की खबर नहीं हो उन्हें तो उल्टा लगे, सीधी बात। देखो घर में रहने की कह रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे, ये तो 10 लोग से परलोक जाने वाले हैं। मैं सीधी कह रहा हूं, छिपा के कोई बात ही नहीं है। ये तो कपड़े ही पहने इनका मोक्ष होता है। देखो इनका प्रवचन सुन लो, देख लो आगम विरुद्ध। हम तो पहले ही कह रहे थे, हमें तो पहले ही मालूम थी ये पंडित जी यही कहेंगे आखिरी में,
सुन प्रभु सुन सुन, हमें भावी सिद्धों से वे अपने साथ छल करेंगे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है, ये कामना हमें बिल्कुल नहीं है। नहीं तो हम समझेंगे कि तस्य देशना नास्ति, उसे ये 6 गुण सुनने का लायकात नहीं है, वो सिद्धांत प्रवेश का सुनने का लायक नहीं है। क्या अपने साथ छल है? बोलो, रसगुल्ला तो अगुड़ लघु है, आज खाओगे तो भी मीठा है और कल खाओगे तो भी मीठा है, क्या कम होगा? क्यों? रसगुल्ले में पड़ी हुई किशमिश कम हो जाएगी, इलायची कम हो जाएगी, काजू कम हो जाएगा? नहीं भैया, तुम्हें आज रसगुल्ला दिया जाए तो क्या करोगे? पंडित जी ने तो कहा था अगुड़ लघु है, रख दो, कल खा लेंगे। क्यों? रसगुल्ला कौन काम होता है? रख दो ना, क्या करोगे बोलो? कोई अपने साथ छल नहीं करेगा। करोगे? हमारा अगुड़ लघु का प्रवचन सुनकर के छल कर सकोगे? अब तुम्हारी भवितव्य खराब हो, तुम मारीची हो तो हो सकता है ऐसा, तुम्हारी होनार खराब हुए तो बात हो सकती है। लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि अपना अगुड़ लघु आनंदमय परमात्मा जानने के बाद यदि उसका भोग नहीं कर सकोगे तो भी आनंद उसी का ही होगा। बालक खेल नहीं पा रहा है, घर में मेहमान है, व्यस्तता है, तो भी आनंद उस वीडियो गेम का है, रोमांच है उसे। ऐसे ही आज अगुड़ लघु जानने के बाद भले ही हम निवृत्ति ना ले पाए, मुनि ना बन पाए, तो अभी रोमांच इसी का ही रहेगा। एक बात। दूसरी बात, और अपने साथ छल करने की तो बात ही नहीं है। जीव तो समय निकालेगा, समय जब मौका मिलेगा अकेले में बैठेगा, जब मौका मिलेगा मंदिर में बैठेगा, जब मौका मिलेगा तीर्थ यात्रा करने जाएगा तो मौका निकालेगा। जैसे बच्चा स्कूल गया था, रास्ते में पार्क में चला गया, पार्क में, ऐसे ही हम तीर्थ यात्रा करने गए तो थे कलकत्ता माल खरीदने, रास्ते में समय शिखर जी मिल गया, चलो महाभाग, अभी एक दिन घर लेट चलेंगे। बच्चा 1 घंटा घर लेट आया, अपन 1 दिन लेट चलेंगे। समय शिखर जी में गए ना, कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, हाय हाय नहीं, हाँ मैं तो प्रभु। और यही निवृत्ति बढ़ते 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 अब घर में डिस्टरबेंस लगने लगा, घर में डिस्टरबेंस। क्या हुआ? क्या हुआ कि भैया ये तुम सब संभालो, हम चले। इसका नाम सहज मुनि दशा। अगुण लघु गुण को जानने के बाद इसका नाम सहज मुनि दशा। और अगुण लघु गुण नहीं जाने, भगवान आत्मा नहीं जाने, तो अनंत बार मुनि दीक्षा तो मिली लेकिन तुम मुनि नहीं हुए। विवेक क्या कहा? मुनि नहीं हुए, दीक्षा तो बहुत हुई। अब मैं गंदा शब्द नहीं ले रहा हूं, अच्छे ही रहने दो। इसकी हुई, इसकी, और इसको अपन ने क्या कहा था समझ लो बस अब मैं नहीं बोल रहा हूं। इसकी हुई, इसकी, अपनी तो हुई नहीं, अपना तो हुआ ही नहीं, इसकी हुई। उद्गल का परिणाम हुआ, मेरे में क्या हुआ? कपड़े आए, इस पे आए, चले गए, इस पे से गए, मेरे में क्या हुआ? इसलिए हम ठोस बात कर रहे हैं, आपको भावुक नहीं बना रहे हैं। भावुकता में कल्याण नहीं होता, भावुकता में वैराग नहीं होता, भावुकता का वैराग टिकता नहीं है, और भावुकता का वैराग घुटन पैदा करता है, कुंठा पैदा करता है, दुख पैदा करता है। भावुकता में मत निकलो, कभी नहीं कहते हम भावुकता में निकलने की, कोई को नहीं कहते कभी। और यदि हम भावुकता ही सिखाने लगे तो फिर गुरुदेव श्री के अपोजिटर हैं हम। बोला गुरुदेव श्री ने कोई काम भावुकता में नहीं कराया, आप देख लेना, एक भी काम भावुकता में कराया हो तो। लोगों को ऐसा लगता है साहब समय सार जी मिल गया था तो फिर 78 में क्यों नहीं मत परिवर्तन किया? कि गुरुदेव भावुक नहीं थे। गुरुदेव ने पहले पढ़ करके अंदर की परिणति विशुद्ध कर करके इतना ठोस आधार पैदा किया, विवेक का इतना ठोस आधार, कि फिर ये ताकत आई कि अब कोई मुझे एक घर भी जैन का ना हो, जहां पर ना हो वहां चला जाऊंगा मैं। हालात बता चुके हैं, कमाना तो था नहीं, कोई मेहनत मजदूरी करनी नहीं थी, भोजन कौन देता कि हमें नहीं मालूम कौन देगा, लेकिन हम अब मर करके भी ये काम करेंगे। अरे कथम अपी मृतवा, हम तो मर करके भी ये काम। 15, 20, 25 दिन तक भोजन नहीं मिले, कोई बात नहीं, समय साहब जी को गले से लगा करके करवट बदल बदल के दे छोड़ देंगे, लेकिन अब हम सत्य की कुंठा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बोले गुरुदेव श्री के परिणाम? बोलो
है? गुरुदेव श्री ने व्यवस्थाएं नहीं ढूंढी, इसकी चर्चा अपनी हो गई वहां। लेकिन यदि सत्य को व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी तो व्यवस्थाएं बदनाम हो जाएंगी, वो पुण्य बदनाम हो जाएगा। नहीं तो जैन शासन में पुण्य की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो पुण्य आज इसलिए प्रसिद्ध होता है पाप की तुलना में, क्योंकि वो ज्ञानियों के चरणों में लौटता है, क्योंकि वो ज्ञानियों के चरणों के आगे पीछे पीछे घूमता है? और बेज्ञानी अज्ञानी नहीं है, वे जीव बदनाम हो जाते हैं जो पुण्य के पीछे घूमते हैं। ज्ञानी नहीं कहा मैंने, वे जीव बदनाम होते हैं जो पुण्य के पीछे घूमते हैं, और वे ज्ञानी जो आत्मा की दृष्टि करते हैं, पुण्य उनके पीछे पीछे घूमकर पुण्य प्रसिद्ध होता है। ज्ञानी प्रसिद्ध नहीं होते, पुण्य प्रसिद्ध होता है। ज्ञानी तो सदा प्रसिद्ध हैं, आत्मख्याति से प्रसिद्ध हैं, अनुभूति से प्रसिद्ध हैं। समझ आ रहा है कुछ? अद्भुत बात है कुछ। देखो माल तो बहुत है, लेकिन अपने को आगे चलना चाहिए। समझ आया गुण लगू? अब तो चिंता नहीं रही ना कि 10 लोग से पर लोग जाएंगे। हाँ, नहीं तो वो तो रह ही गए हैं। फिर सुनो भाई सुनो, इसका जवाब मिलेगा आपको। गुरुदेव श्री की स्टोरी सुना रहे हैं ना, कहानी, जीवन चरित्र, तब बताएंगे आपको। अभी उसकी चर्चा उठाकर हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे, और आपको भी आते रहो तभी मिलेगी वो चीज। सही बात है ना, उसमें क्या बात है? कोई बात कह रहे हैं तो हिम्मत से ही कहते हैं, कोई बिना आधार के नहीं कहते हैं। अरे रे, गुरुदेव श्री का हृदय आपको मालूम पड़ जाएगा क्या था, है ना? चलो, तो क्या कहा? अगुण लघु हूं, परिपूर्ण हूं, तो 5 इंद्रिय के विषयों में दिखाई देने पर भी परिपूर्ण हूं, इसलिए अब मेरी कोई समस्या नहीं रही। 5 इंद्रियों के बल पर परिपूर्ण नहीं, रामचंद्र जी युद्ध करते करते नहीं, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व घर में रहने के कारण नहीं है, उसके बिना ही परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण का वेदन करते करते मोक्ष में गई, उस परिपूर्ण का वेदन करते करते दीक्षा हुई। अब कब हुई इसका फर्क हो सकता है, कब हुई इसका फर्क। एक बात बताओ विवेक, हंसना नहीं है, दृष्टांत दे रहा हूं। ये बताओ, अपन घर में सब लोग एक साथ भोजन करें 11 बजे, सभी लोग 10 मेंबर 10 जने 11 बजे भोजन करें। अपने दृष्टांत तो ऐसा ही है, मैं क्या करूं? पहले कह दिया ना, ऐसा ही है बस। तो क्यों अपन एक साथ भोजन करेंगे तो लेटरिन जाने का टाइम एक सा होना चाहिए ना? अरे कैसी बात कर, एक साथ भोजन किया, एक जैसा भोजन किया, तो लेटरिन जाने का टाइम एक सा नहीं होना चाहिए? करेक्ट 5 o'clock इवनिंग, नहीं, अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock 6 o'clock 6 बजे। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? जब जिसका प्रेशर होगा जब जाएगा। नहीं, प्रेशर समझिए, पर पेट का प्रेशर जिसका आएगा वो चला जाएगा। ये कोई गारंटी थोड़ी कि सबको एक साथ है, समझ गया? दृष्टांत ज्यादा नहीं खींचना अपने को। ऐसे भाई साहब, एक जैसी जिनवाणी सुनने पर भी, एक जैसा गायक भगवान दृष्टि में लेने पर भी, जब जिसकी पर्याय का प्रेशर तैयार हो जाएगा वो दीख चला जाएगा। इसमें क्या बात है? कोई जबरदस्ती है? जबरदस्ती कि गुरुदेव श्री ने दीक्षा क्यों नहीं ली? अरे नहीं ली, प्रेशर तैयार नहीं था तो नहीं ली। अभी इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, इसके जवाब भी बाद में दूंगा। दीक्षा क्यों नहीं ली, क्या अभी टाइम थोड़ी खराब करना है? वो तो जब प्रेशर तैयार हो गया तो चले गए, नहीं हुआ तो कोई टेंशन का विषय थोड़ा ही है? अरे रे प्रभु, हमने गोली खा ली, गोली बुखार उतरने की, ताव की गोली खा ली, तो ताव कब उतरना चाहिए? एक साथ। अरे हमने गोली खा ली है, अब ताव 10 है, 10 को 10 उतरेगा अपने अपने टाइम में। गलत है इसमें? आपको कोई डॉक्टर की दवाई पे अविश्वास है कि डॉक्टर साहब आपने ऐसी कैसी गोली दी, हम 10 को दी और 10 में से हमको तो ठीक ही नहीं हुआ, इन सबको ठीक हो गया? कि भाई तेरा विकार कब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन गोली वही खानी पड़ेगी। ऐसे गायक की दृष्टि वही होगी, और विकार जब निकलना है तब निकलेगा। विकार का टेंशन करने से विकार नहीं निकलेगा। तुम तो गायक की दृष्टि कि साहब उनकी तो 1 खुराक में सही हो गई, इनकी 2 खुराक में सही हो गई, इनकी 3 खुराक में सही हो गई, और मेरा तो सही नहीं हुआ, तो खुराक बदल दें।
खुराक तो वो ही रहेगी, और 2 दिन खाओ। नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं करते। क्यों क्यों डॉक्टर साहब करते कि नहीं ऐसे कि साहब 2 दिन की दवाई ले जाओ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और नहीं हुए तो एक काम करो 2 दिन और खाओ। एक ऐसे गाय की दृष्टि कर ली, विकार नहीं निकला तो फिर गाय की दृष्टि, फिर नहीं निकला विकार तो फिर गाय की दृष्टि, ऐसा सा फिर भी अभी तक नहीं निकला तो फिर करें क्या? फिर गाय की दृष्टि। गाय की दृष्टि माने मैं गायक हूं ऐसा अनुभव, मैं विकार का करता नहीं हूं और मैं विकार का भोगता नहीं हूं। यहां का उत्तर दे सकता है कोई? अगुण लघुत गुण के हिसाब से गाय की दृष्टि, अगुण लघुत गुण की दृष्टि से गाय की दृष्टि एटले શું है? अगुण लघुत गुण, अगुण लघुत गुण मैं घटता बढ़ता नहीं हूं, विकार हो तो मैं घटता नहीं हूं, निर्विकार हो तो बढ़ता नहीं हूं। एक गाय की दृष्टि, गाय की दृष्टि माने शब्द तो एक है गाय की दृष्टि, लेकिन जितने शब्द हैं उसका अर्थ बदल जाता है। गाय की दृष्टि कहने पर अर्थ बदल जाता है। यहां अगुण लघुत में गुण में क्या हुआ कि मैं घटता बढ़ता नहीं हूं, ऐसा अनुभव, ऐसा जानना, एक गाय की दृष्टि। द्रव्य गुण में गाय की दृष्टि क्या है? पर्याय बदल जाती है, मैं नहीं बदलता, एक गाय की दृष्टि। अस्तित्व गुण में क्या हुआ कि मैं अनादि अनंत हूं, सुरक्षित हूं, परिपूर्ण हूं, अनंत गुण है, असंख्यात प्रदेश हैं, कुछ नष्ट हुआ ही नहीं, कोई से उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए सदा मस्त हूं। एक गाय की दृष्टि। कहीं से पढ़ो गायक पे आना, कहीं से पढ़ो। हम तो मुनि दीक्षा में से भी गायक पर आए, देखो नहीं है? आश्रम बंद छोड़ो तो आश्रम बंद छोड़ने के नाम पर भी गायक पर आए कि आश्रम बंद में मैं घटता बढ़ता कहां हूं, इसलिए मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। ये दृष्टांत में घड़ी है ना, घड़ी सोने की है, तो अभी तक तो ये विचार कर रहे थे ये पीतल की, ये पीतल की, ये पीतल की है, सब जने मिलके। अभी सोने की घड़ी का आनंद लेने के लिए अपने कौन सा विचार करना पड़ेगा? कौन सा विचार करना पड़ेगा बेटा? क्या कौन सा विचार करना पड़ेगा सब जनों को? ए सुनो, मुझे घड़ी का आनंद नहीं आ रहा, अभी तक आनंद नहीं आ रहा। सब जने मिलकर के विचार करो कि सोने की है, तब आएगा आनंद। सोना है ये निर्णय होते ही आनंद शुरू हो गया। हमें कोई को कान नहीं पकड़ने पड़ेगी, तुम सोने का याद करो, सोने का विचार करो, सोने का विचार करो। और हमें भी ऐसा नहीं करना पड़ता, ये सोना सामने रख लिया, अरे अनादिकाल से तो हम तुम्हें पीतल का मान रहे थे, मिथ्या तो था, अब सोने का आनंद लेने के लिए सोना सोना सोना। ऐसी मूर्खताई कोई नहीं करता। क्या कह रहे हैं? ऐसी मूर्खताई कोई नहीं करता। ऐसे ही अभी तक हम भगवान आत्मा के बारे में विरुद्ध सोच रहे थे, विकल्प कर रहे थे, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं फला रागी द्वेषी। और आत्मा का आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आत्मा का विचार करना पड़ेगा। निर्णय हो गया तो आनंद शुरू हो गया। फिर से सुनो, विकल्प दुख है, आनंद नहीं है, इसलिए आत्मा का विकल्प भी दुख है, आत्मा का विकल्प भी आनंद लेने देता नहीं। हमें आत्मा का आनंद करने के लिए, बोलो आप बाजार से कोई चीज खरीद के लाए, घर में रख दिया, तो विचार कर करके आनंद लेते हो क्या? बोलो बोलो, हैं? जिस लड़के की शादी हो गई ना, शादी, और वो ऑफिस में गया तो फाइल कर रहा है, टाइप कर रहा है, जो भी काम कर रहा है सब कर रहा है, लेकिन अंदर से उसे आनंद आनंद आनंद, मेरी कल पत्नी आ गई, मेरी पत्नी आ गई, मेरी पत्नी आ गई। तो चिंतन कर रहा है क्या? वो विचार कर रहा है, हैं? अब विचार करेगा तो क्या होगा? तो टाइप करेगा तो उसमें आएगा मेरी पत्नी आ गई, तो उसको पागल और कह देंगे तो पागल है क्या? आनंद के लिए विचारों की पराधीनता नहीं है, ऐसे आत्मा के अनुभव के लिए विचारों की पराधीनता नहीं है। यदि विचार नहीं आवे तो घबराना नहीं। कोई को ज्यादा विचार आए, कोई को कम विचार आवे, लेकिन विचार दुख है। क्या कह रहे हैं? दुख है, आत्मा का विचार भी दुख है। हा। पंडित जी आप तो स्वच्छंदी कर रहे हैं सबके लिए, ऐसे सब स्वच्छंदी हो जाएंगे। आज से तो विवेक और विनय को क्या जरूरत पड़ी आत्मा का विचार करने की? अब तो वे मस्ती से खाओ पियो ऐश करो, क्यों ना अशोक भाई? नहीं प्रभु, नहीं होगा, नहीं होगा।
हम तो कह रहे तुम आत्मा का आनंद छोड़ के बताओ हमें। एक काम करो, आज हम गारंटी देते हैं, आज आप लोग आनंद नहीं करना आत्मा का, जाओ बिल्कुल हमारी याद नहीं करना। महेंद्र भाई जिनवाणी की सौगंध दे देंगे हम आपको, हमारी याद नहीं करना बिल्कुल। और कोई माई गला हाथ खड़ा करना कि पंडित जी हम आपको भूल जाएंगे, आज बिल्कुल याद नहीं करेंगे। क्या है? अभी आप जानो मैं क्या करूं। इसका मतलब ये निकला कि भूलने से नहीं भूला जाता और याद करने से नहीं किया जाता। जो भगवान आत्मा प्रिय होगी तो या तो उसका आनंद होगा या उसकी याद होगी, या तो उसका आनंद होगा। और आनंद कभी कम होता है तो फिर याद आती है, लेकिन होगा यही। अब भले ही वो फाइल मेंटेन कर रहा हो, ऑफिस चला रहा हो, दुनिया के काम कर रहा हो, लेकिन अंदर अंदर उसका आनंद तो अंदर का ही है। उसे दूसरी चीज का आनंद हो सकता ही नहीं। बहनें रोटी बनाती हो गए, आप व्यापार धंधा करते हो गए, लेकिन जो आप यहां से सुनकर गए हो वो आनंद रोमांच तो इसका है। अब यदि ये घट जावे तो फिर आत्मा की याद आती है, आज तो अगुड़ लघु गुण चला था, आज तो पंडित जी ने इसको जूता कहा था। है तो ऐसी याद आने लगेगी। और नहीं आवे तो आनंद तो हो ही रहा है। ये बहुत सरल कर दिया हो, सरल। नहीं तो अभी लोग इसीलिए दुखी हैं, पंडित जी इतने प्रवचन सुन रहे हैं, इतनी बात अच्छी लग रही है, और घर जाके हम रोटी बनाने में लग जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, फिर याद ही नहीं आती। तो हमारी रुचि बहुत कम है, लगता है हमें आत्मा की रुचि बहुत कम है। घर जाके याद ही नहीं आता इतना प्रवचन, और अपन व्यापार में लग जाते हैं, लेन देन में, तो भूल ही जाते हैं सब। तब नहीं याद आता मैं भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक हूं। इसलिए हमारी रुचि कम है। कम है ना? ऐसे उल्टे अनुमान मत लगा प्रभु, इसको हम रुचि नहीं कहते। रुचि उसे कहते हैं जिसे याद करना नहीं पड़े लेकिन याद आए बिना ना रहे। रुचि कैसे कहते हैं? जिसे याद करना ना पड़े और याद आ जाए, उसका नाम रुचि। वो बच्चे का वीडियो गेम नहीं, आज पहली बार आया ना, अभ्यास थोड़ी उसे। 18 साल के लड़के को पहली बार वीडियो मिला है वो खेलने का, वीडियो गेम। तो 18 साल का अभ्यास थोड़ी है उसे, अभ्यास तो भूलने का है। तो आज पहली बार आया तो ध्यान लगाएगा, बैठेगा क्यों? अरे उसको तो आपो आप रुचि है ना, रुचि। ऐसे जिन्हें आत्मा की रुचि है उन्हें आपो आप करना पड़े ऐसा नहीं। रुचि में प्रोग्राम नहीं होते, रुचि में प्लानिंग नहीं होती, रुचि में क्रियाएं नहीं होती। क्रियाएं हो सकती हैं लेकिन रुचि में क्रिया नहीं है। क्रियाएं हो सकती हैं, क्रिया में रुचि नहीं है। फिर से सुनो, फिर से क्या कहा? रुचि में क्रिया नहीं होती, क्रिया हो सकती है। रुचि अभी समझाएंगे। रुचि में क्रिया नहीं होती, क्रिया हो सकती है। क्रिया हो सकती है, क्रिया में रुचि नहीं होती है। ये बात समझ गए तो आप पूरे गुरुदेव के भक्त हो गए बस। सुनो फिर से, अभी दृष्टांत दूं, दृष्टांत। एक लड़के की शादी हो गई, टाइम भी हो रहा है। तो लड़की आई, शादी होकर आई ना, तो लड़की 25 साल की थी। तो 25 साल का अनुभव काय का उसे? कुंवारेपन का। 25 साल किसके बीच में रही वो? अपने सहेलियों के बीच में, परिवार के बीच में, बराबर। तो इस घर का तो अनुभव नहीं ना उसे, नहीं है ना। अभी शादी होकर आई और वापस जाने लगी, वापस 2-5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसका भाई लेने आ गया तो पीहर जाने लगी। अभी ध्यान से सुनना, जल्दी कह रहा हूं मैं। तो उस लड़के ने अंतिम बार ही पूछा जाते जाते कि अब तो तुम हमें भूल ही जाओगी, अब थोड़ी तुम्हें हमारी याद आएगी। क्यों पूछा उसने मालूम? क्योंकि 25 साल का अनुभव है, मेरा 10 दिन का अनुभव है। कहां 25 वर्ष और कहां 10 दिन का पति, बेचारा पति 10 दिन का। तो याद तो उसकी रहेगी ना तुम्हें, महिमा तो उसकी रहेगी ना। तुम तो हमें जा करके भूल जाओगे। तो पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भारतीय नारी हूं, भूल कैसे जाऊंगी। मैंने बिल्कुल प्रोग्राम बना लिया है। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मेरे पति का नाम जो भी नाम हो
XYZ, जो मैं सुबह उठते से ही सबसे पहले आपका स्मरण करूंगी, मेरा पति इतना करोड़पति, इतना पैसे वाला, इतना इतना, पूरा सुबह ध्यान करूंगी। और फिर तो नहाने धोना पड़ेगा, तो कहां आपकी इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी फिर आपको याद करूं। तो फिर नहाऊंगी, धोऊंगी, मंदिर जाऊंगी, फिर घर आऊंगी, रोटी बनाई, सब काम करेंगे, फुर्सत तो मिल नहीं पाएगी फिर याद करने की। तो 1 घंटा तो सुबह याद कर लिया 5 से 6, ठीक है ना। और फिर 1 बजे फ्री होंगे हम, 1 बजे। तो थोड़ी देर सो लेंगे और सो के उठेंगे तो फ्री, तो फिर आपका ध्यान करेंगे। हमारे पति का नाम X, हमारे पति का नाम X, पैसे वाला, 5 फुट 10 इंच, ठीक है ना। सही बताओ, यदि कोई तुम्हारी पत्नी तुम्हें ये जवाब दे दो तो माथा फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे? ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने कहा था क्रिया में रुचि नहीं। तुम ये जो क्रिया कांड करोगे सुबह से शाम तक ध्यान करने का, इसमें पति की रुचि नहीं है, क्रिया में रुचि नहीं होती। लेकिन ये बात जरूर है कि पति की रुचि है तो कोई ना कोई क्रिया होगी। पति की रुचि है तो कभी वो डायरी लिखने बैठ सकती है, कभी गीत गाने बैठ सकती है, कभी वो कैसेट सुन सकती है, कभी वार्ता कर सकती है ना, हो सकती है ना, कोई ना कोई क्रिया हो सकती है ना। कपड़े धो रही है तो भी अंदर ही अंदर है। यदि वो मंदिर भी जाए ना, मंदिर, अब समझ तो गए ना, प्लानिंग बनाकर क्रिया करने से रुचि होती नहीं। फिर से सुन लो, प्लानिंग बनाकर क्रिया करने से रुचि होती नहीं। रुचि हो तो क्रिया हो सकती है, लेकिन क्रिया करने से रुचि हो ये कोई जरूरी नहीं है। थोड़े कहें सब समझ गए, नहीं समझ गए? ऐसे ही पुण्य पाप के क्रिया कांड में आत्मा की रुचि हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा की रुचि हो तो पुण्य पाप की क्रिया हो सकती है। समझ लेना पॉइंट। बोलो, ऐसी पत्नी अच्छी नहीं है ना। अब दूसरी पत्नी का जवाब सुन लो, उसी पत्नी का दूसरा जवाब कि सही बात है, मैं पीहर जाकर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करूंगी। अब तो ठीक है ना विवेक जवाब? हसमुख भाई क्या बोली है? मैं पीहर जाके तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करूंगी। कैसा जवाब है? सही कहा कि याद तो तब करूं जब भूलूं। क्या कहा? याद तो तब करूं जब भूल जाऊं। भूले ही नहीं तो याद क्या करें? हमें तो 24 घंटे पति भूल सकते ही नहीं, याद तो उसकी करें जो भूलें। ऐसे ही भगवान आत्मा की याद करने की जरूरत नहीं है, याद तो तब करें कि मैं भूल जाऊं कि मैं भगवान आत्मा हूं। भूलेंगे कैसे हम? अब नहीं भूलेंगे, फेर अब हसत हैं, फेर अब हसत हैं, अब नहीं भूलेंगे फेर। श्रीमद जी ने लिखा है, समझ आया कुछ? समझदार को ऐसे समझ में आती है। अब स्त्री को, अब स्त्री के चित्र देख लेते हैं अपन, ये कैसे याद करती है पति को। देखना है कि सुबह सुबह चाय बनी तो चाय का कप हाथ में आते ही उनको चाय में शक्कर ज्यादा अच्छी लगती है। मर गई, तू चाय पी रही कि उसकी याद आ रही है? मंदिर दर्शन करने गए, मंदिर दर्शन करने, तो उसने साड़ी पहनी, उन्हें ये रंग बहुत पसंद है। मंदिर में पहुंच गए, मंदिर में दर्शन करते समय तो उधर का मंदिर दिख रहा है, उधर का मंदिर, और मंदिर नहीं दिख रहा है, उधर उन्होंने ये वाला भजन गाया था। पता, परिणति में 24 घंटे पति बच गया ना, कि बसाना पड़ा? बसाना पड़े तो वो स्त्री नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा को बसाना पड़े चित्त में, वो मुमुक्षु नहीं। मुमुक्षु वे हैं जिनके चित्त में सदा भगवान आत्मा बसा हुआ है। गुरुदेव श्री बसाने पड़े शब्दों के आधार से, प्लानिंग कर करके शब्दों की, कि हम ऐसा बोले, ऐसा बोले, ऐसा बोले तो गुरुदेव के भगत। हम गुरुदेव के ऐसे चित्रपट पे आरती करें तो भगत, चित्रपट पे हाथ जोड़ें तो भगत, तो फिर तुम गुरुदेव के सच्चे भगत नहीं हो, मोक्षु नहीं हो। निश्चय व्यवहार संग चल रहे हो, इसलिए इससे नाप मत करना। इससे नाप नहीं करना कि साहब हमने, ये बहुत बड़े भगत हैं, बोले क्यों? 1 घंटा तक हाथ जोड़े खड़े रहे गुरुदेव के फोटो के सामने।
ये कोई बात नहीं हुई क्रिया से रुचि हो कोई जरूरी नहीं, रुचि से क्रिया हो सकती है लेकिन क्रिया से रुचि होती नहीं। ऐसे भगवान आत्मा की रुचि में तो दीक्षा हो सकती है, लेकिन दीक्षा होए तो आत्मा की रुचि हो ये कोई जरूरी नहीं है।